गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न अन्य चीज़ों से संबंधित है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्व के हैं और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 28 अक्टूबर 1945 या 30 अक्टूबर 1945? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ए, 24 अक्टूबर 1945। चूंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी घोषित किया गया है। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पे अब आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है, यानी स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15 या फिर 20? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5। इस संयुक्त राष्ट्र में 10 टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, और इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने, बुतरस बुतरस गाली, उलान मंटोस, नेल्सन मंडेला या माइकल जेनर? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ए, बुतरस बुतरस घाली। ठीक है, गाली नहीं, घाली। बुतरस बुतरस घाली नाम के एक व्यक्ति को, जो कि अफ्रीकी थे, प्रथम अफ्रीकी थे, को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने का, प्रथम अफ्रीकी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने का श्रेय मिला। वह है बुतरस बुतरस घाली। ठीक है, अगला तीसरे के बाद चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी या जर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मन जो भाषा है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से अंग्रेजी है, फ्रेंच है और चीनी है। चीनी के अलावा रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। रूसी, अरबी और स्पेनिश, टोटल 6 भाषाएं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं। इसके बाद चौथे के बाद पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, ओके, सबसे अधिक वर्षों तक महासचिव के पद पर कौन बना रहा है? सबसे अधिक वर्षों तक महासचिव के पद पर कौन बना रहा है? यू थांग का, बान की मून, कोफी अन्नान या डी? यहाँ पे डी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे अधिक वर्षों तक महासचिव के पद पर कौन रहा है? यू थांग का नाम के एक व्यक्ति हैं, वो रहे हैं। ठीक है, और ये 1961 से लेकर 71 तक, 1971 तक ये, 61 से 71 तक ये महासचिव के, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के पद पर रहे हैं। ठीक ठीक है, छठे प्रश्न पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ग्लैडविन जे, बान की मून, ट्रिगवी ली, कोफी अन्नान? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे ए, ग्लैडविन जेब। ग्लैडविन जेब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। ये 1945 से 46 तक थे, 1945 से 46 तक थे महासचिव, और ये ब्रिटेन के थे। ठीक, कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बान की मून जो थे वो दक्षिण कोरिया के थे। इसके अलावा कोफी अन्नान नाम के जो व्यक्ति हैं ये घाना के थे। छठे के बाद सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सुषमा स्वराज? तो हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। आठवां प्रश्न है,
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यूनिवर्सल सार्वभौमिक मानवाधिकार का उद्घोषणा पत्र या उद्घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 20 अनुच्छेद, 25 अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद या 35 अनुच्छेद? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 30 अनुच्छेद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ठीक है, 8वें के बाद 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, मनीला में, वाशिंगटन डीसी में या पेरिस में? तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। इसके अलावा मनीला में जो ये है, मनीला, यहाँ आसियान का मुख्यालय है, साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है, और यहीं पे विश्व बैंक और आईएमएफ के मुख्यालय हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और यहाँ पे ही जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय है। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, इसका संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, इसका संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से, मानवाधिकारों के संरक्षण से, आर्थिक प्रशासन से या पशु कल्याण से? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों से है। ठीक है, मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुतेरस, बान की मून, नेल्सन मंडेला, कॉफी अन्नान? इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस नाम के व्यक्ति जो कि पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल के पहले राष्ट्र ये जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के जो है ये महासचिव हैं। ठीक है, इसके अलावा बान की मून मैंने बता ही दिया, दक्षिण कोरिया के थे। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के, और इन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, और 1993 में 92-93 के आसपास इनको दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके बाद कोफी अन्नान जो थे ये भी महासचिव थे, ये घाना के थे। घाना एक अफ्रीकी राष्ट्र है, घाना। 11वें के बाद 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संगठन का संबंध है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संगठन का संबंध है संयुक्त राष्ट्र संघ से, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से? तो आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एनजीओ है, यानी गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसके अलावा 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 15 दिसंबर को? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर या 2 अक्टूबर को? तो ये हो जाता है इसका आंसर डी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं 15वें प्रश्न पे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे जो पहले प्रधानमंत्री थे जो अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे। 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। मोसाद किस देश की गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस संस्था है? ब्रिटेन की, पाकिस्तान की, अमेरिका की या इजराइल की? तो मैं आपको बता दूं कि मोसाद
इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस है, ठीक है, इंटेलिजेंस संस्था है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस संस्था है उसका नाम है MI6। क्या नाम है? MI6। इसके अलावा पाकिस्तान की ISI, इसको फुल फॉर्म होता है इन इसका फुल फॉर्म जो होता है ISI का, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसके अलावा अमेरिका की जो संस्था है, गुप्तचर संस्था, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अमेरिका वाले को बोलते हैं CIA। और हमने देख ही लिया मोसाद किसको बोलते हैं, इजराइल वाले को। अपने भारत वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, RAW उसको बोलते हैं, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फेडरल असेंबली, डाइट या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, जबकि पार्लियामेंट भारत की संसद को कहा जाता है, या संसद, पार्लियामेंट या संसद भारत की संसद को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फेडरल असेंबली जो है वो रूस की संस्था है, रूस की संसद को कहा जाता है। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद को कहा जाता है, ठीक है। 17वें के बाद 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? जनता को, प्रेस को, आर्मी को, मानवाधिकारों को? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है बी, अर्थात प्रेस को। इसके अलावा आपको बता दूं कि 19वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवादी संगठन, कौन सा आतंकवादी संगठन? लश्कर ए तोयबा का संगठन का संस्थापक कौन है? ओसामा बिन लादेन, हाफिज मोहम्मद सईद, अबू बकर अल बगदादी या मुल्ला उमर? तो लश्कर ए तोयबा नामक जो आतंकी संगठन है उसका उसका जो चीफ है, संस्थापक है, वो हाफिज मोहम्मद सईद है। और ये पाकिस्तान का संगठन है, पाकिस्तान का संगठन है लश्कर ए तोयबा आतंकवादी संगठन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओसामा बिन लादेन जो था वो अलकायदा का संस्थापक था। इसके संगठन, आतंकवादी संगठन का नाम है अल कायदा, ठीक है। और इसकी स्थापना इसने किया था 1989 ईस्वी में। इसके बाद अलावा आपको बता दूं अबू बकर अल बगदादी जो है उसने इस्लामिक स्टेट की स्थापना की थी, ISIS इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है। तो ISS इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया नामक संगठन की स्थापना इसने की थी, ISS की। इसके बाद मुल्ला उमर जो है, जो मुल्ला उमर है वो तालिबान का संस्थापक है, ठीक है। तालिबान अफगानिस्तान में काम करने वाली एक आतंकवादी संगठन है। और इसने क्या किया है कि ये एकमात्र दुनिया का ऐसा संगठन है जो कि अफगानिस्तान में मतलब शासन भी किया इसने। 1996 से 2001 तक इसने अफगानिस्तान में शासन किया। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर था, तालिबान, ठीक है। तो ये हो गया। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? तो ये देखते हैं। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है। हाँ, ऑपरेशन कैक्टस का संबंध मालदीव से है। ये तब किया गया था जब LTTE यानी लिट्टे वाले ऑपरेशन, जो लिट्टे वाले आतंकवादी थे या लिट्टे वाले लोग थे वो मालदीव पे हमला कर दिए थे। तो ये ऑपरेशन कैक्टस उस समय चलाया गया। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित है, ये भी सही है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है, भिंडरावाले से संबंधित है। पंजाब पे खालिस्तानी मूवमेंट हो रहा था उस समय। इसके अलावा ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध झारखंड से है, ये डी गलत है, क्योंकि ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध झारखंड से नहीं बल्कि बिहार से है, ठीक है। बिहार से संबंधित है ऑपरेशन सिद्धार्थ। 20वें के बाद 21वें प्रश्न में आ जाते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, एक शब्द लाइन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो का, गरीब कल्याण विभाग का, मानवाधिकार आयोग का या अल्पसंख्यक कल्याण आयोग का? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। 21वें के बाद 22वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े से है, ठीक है। एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े से है जो कि कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक में एपिको आंदोलन शुरू किया गया था, ये सही है। फिर आता है बी, चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा जी से, ये भी सही है। सी आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध मेधा पाटकर से है, ये भी सही है।
डी, शांत घाटी आंदोलन का संबंध पिनराई विजयन से है। ये गलत है, क्योंकि शांत घाटी आंदोलन का संबंध पिनराई विजयन से नहीं बल्कि डॉक्टर सालिम अली से था। डॉक्टर सालिम अली, ठीक, सालिम अली से था। सालिम अली से था, ठीक है। सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, आपको पता होगा। जबकि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि शांत घाटी मुख्यमंत्री हैं। शांत घाटी कहाँ पे है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में है। 22 के बाद 23वें पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन असत्य है, यानी 4 दिए ऑप्शन, एक असत्य होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है, ये सही बात है। दक्षिणी जो वायुसेना कमान है वो तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये बात सही है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। सी है आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र में, ये भी सही है। जो आर्म्ड कोर सेंट्रल स्कूल महाराष्ट्र में, ये भी सही है। डी इसमें भी गलत है, क्योंकि आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल वाराणसी में नहीं बल्कि लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। आर्मी आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल, यह है लखनऊ में, ठीक है। 24वें प्रश्न पे आ जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी कहाँ पर है, अहमदाबाद में, गोवा में, लखनऊ में या माउंट आबू में। तो इसका जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वो माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ, माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में। 24वें के बाद 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, जो हमारी फोर्स है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में, 1962 में, 1962 में या 1965 में। तो बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आप लोग बताइए। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बीएसएफ की जो स्थापना की गई थी, इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर किया गया था 1900, स्थापना की गई थी 1965 में। भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था, इसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हो गया था। तो इन दोनों को देखते हुए 1965 में कर दिया गया था बीएसएफ की स्थापना, जो कि प्रथम श्रेणी की सुरक्षा का काम देखता है, यानी बॉर्डर पे ही यही रहता है, बीएसएफ रहता है, उसके बाद दूसरे श्रेणी में आर्मी रहती है। 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 10 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 26 के बाद 27वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को कब लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत, पंचांग मीन्स होता है कैलेंडर। तो भारत में जो कैलेंडर प्रचलित है वो कौन सा कैलेंडर है, अभी जो संविधान में जोड़ दिया गया है वो है शक संवत। और इसे कब जोड़ा गया, लागू किया गया, 22 मार्च 1957, 25 मार्च 1957, 30 मार्च 1957 या 31 मार्च 1957। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो 22 मार्च 1957 को लागू किया गया, ठीक है। कब लागू किया गया, 22 मार्च 1957 को, ठीक है। 27 के बाद 28वें प्रश्न पे आ जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म का श्रेय किसे जाता है, लेनिन को, मार्क्स को, जवाहरलाल नेहरू को या माओ त्से तुंग को। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है मार्क्स को, ठीक है। तो यस, आज 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया था। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को 2 बार कम से कम दोहरा लीजिएगा, और जो भी आपको लगे, जो एक्स्ट्रा जानकारी बताई गई है उसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मिलाकर ही बड़ा भंडार बनता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो आपको। नमस्कार, जय हिंद।